नमस्कार दोस्तों। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो रियल इंटरव्यू पर आधारित हैं। एक एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं पिछले 2017, 18, 19 और 20 के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने। और ये सारे क्वेश्चन रियल इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा मुझे बताया गया है। जो भी मैं प्रिपरेशन करवाता था तो बच्चे आते थे, मुझे बताते थे, सर ये क्वेश्चन आज मुझसे पूछा गया है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने एक एक करके रखूँगा। और भी जानकारी के लिए अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके पुराने वीडियो देखें। आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी इंटरव्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक कैंडिडेट था, उसने आके मुझे बताया कि सर मेरा इंटरव्यू जो हुआ था उसमें बोर्ड में 6 लोग थे और सारे मैन थे। तो एक डाउट ये भी दूर होता है कि क्या उसमें फीमेल का होना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पैनल में कोई फीमेल मेंबर हो ही। कोई आवश्यक आवश्यक नहीं है कि कोई फीमेल मेंबर रही ही हो या रहेंगी, ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो पैनल में कुल 6 लोग थे दोस्तों। और ये मैं बता दूं, इस SBI का इंटरव्यू है जो पटना सर्कल में हुआ था। वहाँ वहाँ का इंटरव्यू है। और SBI के हेड ऑफिस में ये इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। 4 इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब 4 लोग सामने बैठे हुए थे पैनल के और 2 लोग भी साइड में बगल हुए थे। मतलब उसने बताया था कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनको देखा भी नहीं जा सकता था। मतलब इस तरीके से साइड में वो बैठे हुए थे 2 लोग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि क्या इंटरव्यू पैनल केवल सामने ही बैठता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ इंटरव्यू पैनल में लोग ऐसे ऐसे राउंड, मतलब राउंड कर ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे। थोड़ा दूर दूर भी बैठे हुए थे और पूरी मतलब इस तरीके से डिस्टेंस थी कि बहुत अच्छी तरीके से आपको वॉच कर सकते थे। और बीच में कोई टेबल भी नहीं रखी हुई थी। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या पैनल और हमारे बीच में एक टेबल रखी होगी, टेबल के सामने मतलब मैं बैठ जाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें मेरी ढक जाएंगी, पैर नहीं दिखेगा, इसे और ज़्यादा कंफर्टेबल फील महसूस होगा। तो ये मतलब ऐसा भी होता है कि बीच में कोई टेबल नहीं होगी और हम पैर से लेकर के सिर तक आपको देख रहे हो लोग। तो लोगों का थोड़ा सा प्रेशर मतलब बढ़ना, जो मतलब बढ़ सकता है कैंडिडेट का, ऐसा मतलब हो सकता है। लेकिन आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आपको आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कैंडिडेट से वो इंट्रोडक्शन, मतलब अपने बारे में बताने के लिए उनसे कहा गया था अबाउट हॉबीज़, हॉबीज़ के बारे में। तो उसने ट्रैवलिंग और अदर चीज़ें बताई थी, अदर प्लेसेस पे ट्रैवलिंग, विच टाइप्स ऑफ प्लेसेस, मतलब ट्रैवलिंग के बारे में जब पूछा था तो उन्होंने बताया होगा, उन्हें पूछा गया होगा तो बताया होगा ट्रैवलिंग। फिर पूछा गया होगा किस प्रकार के प्लेसेस, बताया होगा कि अलग अलग प्लेसेस, जैसे कि कोई बीच हुआ, कोई धार्मिक प्लेस हुआ, कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस हुआ। तो ऐसे प्लेसेस पर मतलब घूमना अच्छा लगता है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वाई योर होम टाउन इज़ फेमस, मतलब आपका होम टाउन फेमस क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो होम टाउन होता है वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो सकते हैं जो किसी न किसी रूप में देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान देते रहे होंगे। ठीक है, या दे रहे होंगे। तो या फिर कुछ ऐतिहासिक चीज़ हो सकती है आपके होम टाउन से, कुछ फेमस चीज़ हो सकती है आपके होम टाउन से या सिटी से हो सकती है, या आपके स्टेट से भी हो सकती है। अगर होम टाउन से पूछा गया है तो अगर जो भी चीज़ वहाँ फेमस है उसके बारे में आप बता सकते हैं। पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन, फुल डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट अपार्ट फ्रॉम टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट। तो जो NDTL होता है दोस्तों, NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसमें आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD और RD आता। तो ये आपका NDTL होता है। ये तो बेसिक चीज़ें पता होगा आपको। मैं इनके बारे में बताऊंगा अभी डिटेल में। अभी सिर्फ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके बारे में मैं अगले डिटेल से वीडियो में डिस्कस करूँगा इन सभी के बारे में। तो इस ये फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था। और फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक
बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में क्वेश्चन। पेमेंट बैंक के बारे में पूछा गया। वाई वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंक, बैंक आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट से पूछा जाता है, और खासकर बीटेक वालों से। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आप कैसे रिप्लाई करेंगे। तो वही पूछा गया, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंक आफ्टर बीटेक एज अ बैंक इज़ इन लॉस, मतलब जैसे बैंक इज़ वर्किंग इन लॉस, बहुत सारी बैंक लॉस में है, मर्ज की जा रही हैं, एनपीए बढ़ा हुआ, तो आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो भाई। आप बीटेक किए हुए हो तो आपको एक हैंडसम सैलरी मिल सकती है, किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग फंस भी जाते हैं इस क्वेश्चन को बताने में, बहुत लोग आसानी से बता देते हैं। मैं तरीका बताऊंगा इसका आंसर कैसे आपको बताना है। दे ऑल्सो आस्क्ड अबाउट माई कॉलेज एरिया के बारे में पूछा, मतलब कॉलेज आपका कहाँ था, कहाँ से इसको और पढ़ाई की आपने, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद माई नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ फेमस, सॉरी वाई नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ फेमस, ये पूछा गया था। एंड यू completed योर डिग्री इन 2016, व्हाट आर यू डूइंग टिल नाउ, आपने 2016 में डिग्री कंप्लीट की और अभी तक आप क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कैंडिडेट था ये उसका एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो मैंने यहाँ पे शेयर किया। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं इनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इसका आंसर आप कैसे दें, जो में कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग लोगों से पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन सेम ही हों, लेकिन एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो लगभग 10 to 15 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नए लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होंगे आपके सामने, मैं फिर बताऊँगा कुछ ना कुछ नया आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।